हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। बादल फटने की घटनाएं आजकल आपने देखा होगा कि ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बादल फटने की बहुत ज्यादा घटनाएं हो रही हैं। वास्तव में बादल क्यों फटता है, क्या होता है, इस पर मैं छोटी सी जानकारी आपको दे रहा हूँ। जिस तरह से मैदानी क्षेत्रों से बादल जब पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ आते हैं मानसून के समय, तो ये हिमालय से टकराकर इसी स्थान पर, इसी लोकेशन में, चाहे उत्तराखंड की हो, चाहे हिमाचल प्रदेश की हो, चाहे जम्मू कश्मीर की हो, यहाँ पर ये रुक जाते, ठहर जाते हैं। और बादलों के जब इस ठहराव के कारण ये बादल अब हमारे गांव की तरफ, हमारी इन जो छोटी पहाड़ियां होती हैं इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तो फिर हमारे गांव की जो लोकेशन, आपको पता है कि पहाड़ियों के बीच में जो जगह है उसको हम घाटी कहते हैं। घाटियों पर हमारे गांव या शहर ज्यादातर स्थित होते हैं। तो बादल यहाँ पर इन घाटियों में दब कर रह जाता है, क्योंकि चारों तरफ से उस पर वायुदाब पड़ता है, बादल वहीं रुक जाता है। ऐसी स्थिति में जब बादल इस तरह से होते हैं तो अब वो बहुत ज्यादा बरसने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन पर एक दबाव पड़ता है। एक उदाहरण देता हूं कि हमारे पास एक पानी की टंकी है। उस पानी की टंकी से हम एक एक गिलास करके पानी को बाहर उड़ेल रहे हैं, वो एक सामान्य वर्षा कहलाएगी। लेकिन जब हम पूरी टंकी को एक स्थान पर उड़ेल देते हैं, वही बादल फटना कहलाता है। तो ठीक ऐसे ही घाटी पर जब बादलों का जमा हो जाता है और उन बादलों में पानी की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा होती है, भले वो वाष्प के रूप में होता है पहले, लेकिन जब वो बरसने को तैयार होते हैं तब उसको पानी के रूप में बरस जाते हैं। और इतना बरसते हैं कि एक ही स्थान पर जब इस तरह से बादल बरस जाते हैं तो उसी को हम बादल फटना कहते हैं। तो उस बादल फटने के बाद जो स्थिति वहां की होती है, आप लोगों ने ऐसे इस तरह के मंजर आपने देखे होंगे, तबाही के मंजर, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, बहुत ज्यादा तबाही हुई है। तो हमारे गांव की जो भौगोलिक स्थिति है, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों की जो भौगोलिक स्थिति है, वो घाटियों में बसे रहने के कारण होती है। ये पहले भी होता था, आज भी होता और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि ये एक सामान्य प्रक्रिया है। बादलों को जब हिलने के लिए, निकलने के लिए जब जगह नहीं मिलेगी, तो उसी को हम कहते हैं कि बादल फट जाते हैं। और जब बादल फटते हैं तो बहुत ज्यादा तबाही का मंजर देखने को मिलता है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? मुझे विश्वास है कि आपको पसंद आया होगा। आप मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें और अगले वीडियो के लिए मेरा इंतजार करें। लाइक और कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।